नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें सुजस आवाज राजस्थान के साथ। आप सुन रहे हैं आज का पॉडकास्ट मेधा और धर्मिता के साथ। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की युवाओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात, युवा सशक्तिकरण और छात्र कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा। राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने की संविधान संरक्षण मंच की ओर से हुई गोष्ठी में शिरकत। और जर्मनी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को मिलेगा देश का वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर सम्मान। राजस्थान पर्यटन को पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में युवाओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिनमें विद्यार्थियों की शिक्षा, करियर और समाज में उनकी भूमिका समेत उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सीधे संवाद करके उनके मामलों को सुना और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई पहल और योजनाओं की विचारधाराओं को भी प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, सशक्त युवा, विकसित राजस्थान, ज्ञानशील एकता के मंत्र के साथ विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल से आज मुख्यमंत्री आवास पर आत्मीय भेंट की और उनके साथ युवा सशक्तिकरण और छात्र कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार शिक्षित और समृद्ध प्रदेश के निर्माण की दिशा में युवा शक्ति के समग्र उन्नयन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने समिट के भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। बैठक में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत, उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई और मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के RIC में संविधान संरक्षण मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सब के लिए संविधान सर्वोपरि है। आज इस तरह के मौके पर हमारे संविधान संरक्षण मंच ने ये कार्यक्रम रखा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। संविधान हमारे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संविधान हमारे देश का महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं है, एक जीता जागता हमारे देश का ये वो प्राण है जिससे कि लोकतंत्र की नींव, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हमारा ये संविधान देता है। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया को हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर खिलाड़ियों और देशवासियों को बधाई देते हुए लिखा, अजय भारत विजय भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अद्भुत व शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की। वैश्विक पटल पर भारत का मानवर्धन करती है। यह अविस्मरणीय विजय टीम भावना से किए गए प्रयास के सुफल को रेखांकित करती है। भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी का हृदय तल से अभिनंदन और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राजस्थान के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को इंडिया के वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर सम्मान से जर्मनी के ITB बर्लिन में सम्मानित किया जाएगा। वहीं राजस्थान के डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंसेस के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग राजस्थान को देश ही नहीं दुनिया में पर्यटन का सरमोर बनाने के लिए जुटा हुआ है। उप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विभाग की ओर से देश और दुनिया के विभिन्न पर्यटन मंचों पर
निरंतर प्रयास कर राजस्थान पर्यटन की ब्रांडिंग की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। इसी के फलस्वरूप पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर संगठन यानी पटवा के द्वारा राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंसेस के लिए वर्ष 2024 सम्मान के लिए चयनित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान को पर्यटन का सरमोर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत ही राजस्थान पर्यटन की विदेशी ट्रैवल मार्ट और ट्रेड फेयर में सशक्त उपस्थिति का परिणाम है कि राज्य में विदेशी सैलानियों का रुझान बढ़ा है और संख्या में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में 328.52% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा की अनुपालना में कृषि विभाग द्वारा प्रमुख खरीफ फसलों की उपज बढ़ाने के लिए खरीफ 2024 में कृषकों को ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ और मक्का की उन्नत किस्मों के बीज मिनी किटों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि प्रदेश के 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 4 लाख को मूंग और 1-1 लाख कृषकों को ज्वार और मोठ बीज के मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं। बीज मिनी किट के बैगों पर निःशुल्क टैग अंकित है। उन्होंने बताया कि बाजरा मिनी किट 1.5 किलोग्राम का, ज्वार, मोठ और मूंग मिनी किट 4 किलोग्राम और मक्का मिनी किट 5 किलोग्राम वजन का है। इसका वितरण अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत महिला कृषकों को संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, एक महिला वार्ड पंच, एक अनुसूचित जाति या जनजाति के वार्ड पंच और कृषि पर्यवेक्षक की कमेटी द्वारा किया जा रहा है। हमारा प्रयास सबको आवाज। अपनी इस टैगलाइन के साथ काम कर रही राजस्थान आवासन मंडल की ओर से आम जन के लिए बेहतरीन योजना तैयार की गई है, जिसके तहत 26 जून को बुधवार नीलामी उत्सव में जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में कुल 3,339 स्वतंत्र आवास, फ्लैट्स और भूखंड की नीलामी की जाएगी। खास बात ये है कि ये नीलामी 50% तक की छूट के ऑफर के साथ की जा रही है। पुरानी दरों पर खरीद का स्वर्णिम अवसर। आवासन मंडल की ओर से की जाने वाली ई-बिड सबमिशन योजना के तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर और अलवर में स्वतंत्र आवास, फ्लैट्स और भूखंड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आवासन मंडल की ओर से पुरानी दरों पर खरीद का ये अंतिम स्वर्णिम अवसर होगा, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से नई दरें लागू होने जा रही हैं। आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी छत देने का संकल्प पूरा करने के लिए आवासन मंडल पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवासन मंडल की ओर से योजनाएं लाई गई हैं। खान सचिव आनंदी ने बताया कि राज्य की मिनरल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट और ऑक्शन ब्लॉक्स का रिकॉर्ड नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए 2600 जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स को अपलोड कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए राजस्थान की खनिज संपदा और ऑक्शन ब्लॉक्स की जानकारी एक क्लिक में इस पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी और देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी इसे देख सकेगा। खान सचिव ने ये जानकारी खनिज भवन में राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की कार्य समिति की बैठक में दी। श्रीमती आनंदी ने बताया कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी कोड लाइब्रेरी बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने बताया कि RSMET इसके लिए आवश्यक तैयारियों के साथ राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करे। उन्होंने RSMET की खनिज खोज और ब्लॉक्स तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता यांत्रिकी भूजल विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 30 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षा में OMR उत्तक पत्र के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर 27 जून को जारी किए जाएंगे। SSO पोर्टल पर लॉगिन सिटीजन ऐप से उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकेगा। वहीं सहायक आचार्य और पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023 के 7 विषय पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिकल वोकल,
फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और साइकोलॉजी विषय की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 26 से 28 जून 2024 को रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।